नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज लाई हूँ मैं आपके लिए हिंदी नाटक का विकास, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर हो, चाहे केवीएस का हो, एनवीएस का हो, या फिर डीएसएसबी पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी का हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी साहित्य आता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिकी हिंसा विशस्य विस्मोधम भारत जननी भारत दुर्दशा अंधेर नगरी नील देवी प्रेम योगिनी पाखंड विडम्बनम इत्यादि मौलिक नाटक किस नाटककार के हैं। तो दोस्तों, ये भारतेंदु जी के हैं। भारतेंदु ने किस नाटक में धर्म का मनचाहा इस्तेमाल और व्याख्या तथा धर्म की आड़ में की गई हिंसा को धार्मिक अनुष्ठान सिद्ध करने की दुष्ट वृत्ति पर चोट की है। तो वैदिकी हिंसा नाटक है जिसके बारे में ये बात कही गई है। जो संदेश भारतेंदु अपने समय के देशवासियों को दे रहे थे वह यही था कि यह देश तुम्हारा है। देशवासियों जैसे भी बने, शत्रु को परास्त करके उसे वास्तविक रूप में अपना देश बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह कथन भारतेंदु के किस ऐतिहासिक नाटक के संदर्भ में सटीक बैठता है। तो उनके ऐतिहासिक नाटक था नील देवी भारतेंदु जी का, उसके बारे में ये कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। कुशासन के प्रतीक, मूर्ख राजा और भ्रष्ट नौकरशाही के प्रतिनिधि मंत्री इत्यादि का अंत भारतेंदु ने अपने किस प्रहसनात्मक व्यंग नाटक में प्रदर्शित किया है। तो अंधेर नगरी में किया है दोस्तों। राय कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास इत्यादि किस युग के नाटककार है। तो ये सभी भारतेंदु युग के नाटककार है। कौन सा युग्म ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र कली कौतुक रूपक, ये गलत है, सॉरी ये सही है। कामता प्रसाद कन्या संबोधनी नाटक, ये भी सही है। खड़क बहादुर मल्ल भारत ललना का है, ये भी सही है। लेकिन भारतेंदु का स्वतंत्र वाला है, ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कौन सा युग्म ठीक नहीं है। राय कृष्णदास ने अपने किस नाटक में बाल विवाह, जन्म पत्र निषेध और विधवा विवाह के न होने के अशुभ परिणाम दिखाए हैं। तो ये दुखनी वाला में दिखाए हैं। भारतेंदु के मौलिक नाटक का नाम बताइए। तो इनका जो मौलिक नाटक है वो है प्रेम जोगिनी। देश दशा नाटक के रचयिता कौन है। तो ये मेहता लज्जाराम शर्मा जी है। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का जो खड़ी बोली में अनुवाद किया है वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ये पिछली बार काफ़ी बार मैंने बहुत सारी एग्जामों में रिपीट होता हुआ देखा। ये डीएसएसबी में टीजीटी में भी आया था और केवीएस में भी आया था। और नेट जेआरएफ का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, जब मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हुआ था, तो तब ये आया था क्वेश्चन। पूर्व प्रसाद युग का शीर्षस्थ नाटककार है। तो ये भारतेंदु जी है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। तो श्री चंद्रावली जी में। भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था। जानकी मंगल में भारतेंदु जी ने खुद अभिनय किया। जो मेरा टीजीटी हिंदी का एग्जाम लगा था उसमें ये मेरे खुद के पेपर में आया था, तो इसलिए मुझे अच्छे से याद है ये। भारतेंदु समूह के अंतिम लेखक कौन है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी है। प्रहलाद चरित्र नाटक के रचयिता कौन है। तो श्रीनिवास दास जी है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक में केवल नारी पात्रों का सृजन किया है। तो प्रेम जोगिनी में किया है इन्होंने नारी पात्रों का सृजन। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी। डॉक्टर नगेंद्र जी ने दी है। आधुनिक काल में नाटक के महत्व को रेखांकित करने वाले हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास का रचयिता कौन है। तो अज्ञे जी है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रथम मौलिक नाटक का नाम लिखिए। तो वैदिकी हिंसा ने भक्ति, ये इनका प्रथम मौलिक नाटक है। अमर सिंह राठौड़ ऐतिहासिक नाटक के रचयिता है। बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकेट खेल नाटक के रचयिता कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा है पहला दुखांत नाटक कौन सा है। तो ये संयोगिता स्वयंवर है। और हम पूछे कि हिंदी का पहला शोक गीत किसे कहा जाता है। तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, सरोज स्मृति उसको कहते हैं। वैदिकी हिंसा ने भक्ति में नाटक का कौन सा शिल्प या रूप है। तो ये प्रहसन है। जानकी मंगल नाटक के रचयिता कौन है। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम नाटक है जो मौलिक है वो है
वो है आनंद रघुनंदन। दमयंती स्वयंवर के रचयिता कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी है। भारतेंदु ने अपना गद्य किस भाषा में लिखा? खड़ी बोली में लिखा इन्होंने। श्यामा सरोजनी के रचयिता कौन है? तो जगमोहन सिंह है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। और ये कल हमने जब पीजीटी का पेपर देखा था डीएसएसबी का, उसमें ये क्वेश्चन था। श्री चंद्रावली किस भारतेंदु युगीन लेखक का नाटक है? तो ये खुद भारतेंदु जी का है। भारतेंदु युगीन बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, अंबिका दत्त व्यास किस लेखक मंडल से संबंधित है? तो ये भारतेंदु मंडल से संबंधित है। बूढ़े मुँह मुहासे, भंग तरंग, लोग देखे तमाशा, जन मन धन गोसाई जी के अर्पण किस भारतेंदु युगीन लेखक के प्रहसन है? तो ये राधाचरण गोस्वामी जी के हैं। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है, प्रताप नारायण मिश्र जी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त है, ये नहीं है। राधाचरण गोस्वामी का जन्म 25 फरवरी 1859 ईस्वी को कहाँ हुआ? तो वृंदावन में हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य सेवा के लिए राधाचरण गोस्वामी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने कवि कुल कौमुदी की स्थापना की थी। राधाचरण गोस्वामी ने किस पत्र का प्रकाशन किया? तो भारतेंदु पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। भारत सौभाग्य, बारंगना रहस्य, प्रियाण, रामागमन, वृद्ध विलाप किसकी नाट्य रचनाएं हैं? तो ये प्रेमघन जी की है। महंत नारायण दास, गोवर्धन दास और अविवेकी राजा भारतेंदु की किस नाट्य रचना के चरित्र है? तो ये अंधेर नगरी के है। बनारस के किस प्रसिद्ध संस्था के लिए भारतेंदु ने अंधेर नगरी की रचना की थी? नेशनल थिएटर के लिए। अंधेर नगरी कितने अंकों में विभक्त है? तो ये 7 अंकों में विभक्त है दोस्तों। और अंधेर नगरी में कुल कितने दृश्य है? तो 7 ही इसमें दृश्य है और 7 ही अंक है, इसमें अंकों में विभाजित है। नवीन नाटकों के मुख्य उद्देश्य श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देव वत्सलता किस भारतेंदु युगीन लेखक ने निर्धारित किए हैं? तो ये स्वयं भारतेंदु जी ने निर्धारित किए हैं। चना हाकिम जब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, यह प्रसिद्ध पंक्तियां भारतेंदु की किस रचना की है? तो ये अंधेर नगरी नाटक की है। नारायण प्रसाद बेताब, रघुनंदन प्रसाद शुक्ल, बिशंबर शाह, व्याकुल, जैनेश्वर प्रसाद मयाल, तुलसीदास, शैदा, हरिकृष्ण जौहर, राधेश्याम कथावाचक 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुए ऐसे रंगांदोलन के नाटककार है जिसका रंग उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन का धनार्जन करना था। यह लेखक किस रंगमंच से जुड़े हुए थे? तो ये पारसी रंगमंच से जुड़े हुए थे। पारसी रंगमंच किस प्रकार का रंगमंच था? तो ये व्यावसायिक रंगमंच था। पारसी रंगमंच के चर्चित नाटककार राधेश्याम कथावाचक का लोकप्रिय नाटक कौन सा है? तो वीर अभिमन्यु है। द्विवेदी युग में पारसी रंगमंच के समानांतर सक्रिय रंगमंच का नाम बताइए? तो साहित्यिक रंगमंच है। द्विवेदी युग में दुर्गावती बद्रीनाथ भट्ट की है, महात्मा ईशा उग्र की है, महाभारत माधव शुक्ल की है इत्यादि नाटकों के अतिरिक्त साहित्यिक नाटकों में गिना जाने वाला कृष्णार्जुन युद्ध विशेष लोकप्रिय हुआ था। इसका लेखक कौन है? तो इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी जी। महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप जैसे ऐतिहासिक नाटकों में किस नाटककार ने देश की स्वाधीनता और आत्मस्वाभिमान के लिए संघर्ष चित्रित किया है? तो लाला श्रीनिवासन दास जी ने किया है। कामना, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी किसके नाटक है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद बल्लभ पंत किसके समकालीन नाटककार थे? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के समकालीन थे। प्रसाद की काव्यात्मकता के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया पारसी थिएटर के प्रति तीव्रतर दुराव और इनके स्थान पर इब्सन के नाटकों के रंग विधान की स्पष्ट स्वीकृति कार्य कर रही थी। इन्होंने सबसे पहले भावनात्मकता के विरुद्ध बुद्धिवाद का स्वर बुलंद किया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने यह स्थापना किस नाटककार के संदर्भ में प्रस्तुत की है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के संदर्भ में। अशोक सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य किस प्रसाद युगीन नाटककार के नाटक है? तो ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के। प्रसाद युग के नाटककारों में सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, घनानंद बहुगुणा और गोविंद बल्लभ पंत जैसे नाटककारों ने किस प्रकार के नाटक लिखे? तो इन्होंने पौराणिक नाटक लिखे थे। छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते इत्यादि प्रसादोत्तर नाटक किस नाटककार के हैं? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क जी के हैं।
किस प्रसादोत्तर नाटककार ने हिंदू मुस्लिम सद्भाव को नाटक रक्षाबंधन में रेखांकित किया है? तो हरिकृष्ण प्रेमी जी ने। आज़ादी के बाद लिखे निम्न नाटकों में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो 3 दिन 3 घर ये अस्क जी का है, ये गलत है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है, ये सही है। आज़ादी के बाद विनोद रस्तोगी का है, ये भी सही है। न्याय की रात चंद्रगुप्त विद्यालंकर जी का है, ये भी सही है। युद्ध के भीषण परिणामों को उजागर करने वाला नाटक अंधा युग किसने लिखा है? तो अंधा युग है धर्मवीर भारती जी का, जो बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में, रिपीट हो के बार बार आता रहता है। 1962 में चीन आक्रमण की मनोदशा से उपजे नाटक नेफा की एक शान तथा वतन की आबरू किसने लिखे हैं? तो ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी ने लिखे हैं। संयुक्त परिवारों का टूटना, स्त्री पुरुष संबंधी का विघटन, व्यवस्था को जानने, व्यक्ति का संघर्ष इत्यादि को प्रस्तुत करने वाले नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे किसने लिखे हैं? तो ये मोहन राकेश जी ने लिखे हैं। बहुत ज़्यादा फेमस है इनके ये नाटक। स्त्री पुरुष संबंधी में आए बदलाव को रेखांकित करने वाले प्रसिद्ध नाटक दर्पण और मादा कैक्टस किसके हैं? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल जी के हैं। पोस्टर, कालजयी, रक्तबीज, राक्षस इत्यादि किस समकालीन नाटककार के नाटक हैं? तो ये शंकर शेष जी के हैं। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक और 8वां सर्ग किसके चर्चित नाटक है? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी के हैं। कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो रमेश बख्शी तीसरा हाथी, ये सही है। भीष्म साहनी जी का हानुस, ये भी सही है। नरेंद्र मोहन का कलंदर, ये भी सही है। लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का अंधों का हाथी, ये गलत है युग्म यहाँ पे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे ख़त्म। आप इनको अच्छे से देखना, बार बार देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।